मैक्सिमम लोग मुझे मालूम है कि इस वक्त नर्सरी जाएंगे और जो खिले हुए फूल है उनको लेके आएंगे, ताकि हम नर्सरी से लाए हुए प्लांट को सही से ग्रो नहीं कर पाए या उसकी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो प्लांट हमारा मर गया। बस आपको सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप उस छोटे से प्लांट को अपने कैसे बड़े प्लांट में बदलेंगे। ये सब चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बिगनर है तो पूरे का पूरा रूट बॉल आपने ऐसे ही रखना है। तो आइए इसकी मिट्टी की हम बात करते हैं। अब देखिए इस सबको मैंने मिक्स कर लिया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एंजॉय कर रहे हैं ना गार्डनिंग? मेरी तरह बिल्कुल कर रहे होंगे। आज एक नई वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ जो है डहलिया के ऊपर। डहलिया एक गजब का प्लांट है दोस्तों, क्या बड़े बड़े फूल खिलते हैं। आप देख रहे हैं ना, हमारे देखिए लास्ट ईयर सीजन के ये फ्लावर्स हैं। पूरा छत हमारी जब इनसे भर जाती है ना तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। हालांकि नर्सरीज के अंदर अभी इस वक्त जो है ना, आप जाएंगे तो बहुत सारी नर्सरी में मैंने देखा है छोटे छोटे पॉम पॉम वेराइटी वाले डेलियास के प्लांट आ गए हैं, और थोड़े दिनों बाद बड़े वाले भी आ जाएंगे। बिल्कुल जैसे जैसे ठंड बढ़ती है ना, तो ये बहुत जल्दी नर्सरीज में बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को प्लांट्स बेचने होते हैं और तैयार करने होते हैं, पॉली हाउस के अंदर ये सब तैयार होते हैं। तो लोग इनको खरीद के ले जाते हैं और अपने गार्डन में लगाते हैं। 10-15 दिन तक तो वो फ्लावर रहते हैं, फिर धीरे धीरे वो प्लांट उनका मरने लगता है और फिर ख़राब हो जाता है। रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है कि हम नर्सरी से लाए हुए प्लांट को सही से ग्रो नहीं कर पाए या उसकी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो प्लांट हमारा मर गया। हमने पैसे भी खर्च करे, क्योंकि कोई भी प्लांट आप फ्लावरिंग वाला इस वक्त अगर नर्सरी से लाएंगे 60-70-80 रुपए के आसपास से नीचे नहीं आने वाला। 60 रुपीज़ तो मैंने मिनिमम बताया, 100 रुपीज़ भी लेते हैं अगर थोड़ा सा बड़ा फ्लावर भी हो। और 4 पौधे आप लेके आए, 400 रुपये गए ना, फिर क्या होता है, हमारे अगली बारी गार्डनिंग करने का मन ही नहीं करता है। मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी बहुत पहले कि आपको इस वक्त जो है इसके बल्ब लगाने हैं, अपने प्लांट को सेव करके रखा था उन कटिंग्स को कैसे लगाना है। तो अगर आपने वो वीडियो देखी हो, आपने भी कुछ कटिंग ग्रोथ की हुई हो, तो ये देखिए मैंने उन कटिंग से ये तैयार है। मेरे 3 प्लांट ये बड़े बड़े तैयार हो गए हैं, और कुछ छोटे प्लांट भी थे। कुछ प्लांट मेरे उसमें मर गए दोस्तों, क्योंकि उस वक्त बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई थी। मैंने 15-20 कटिंग लगाई थी, लेकिन सिर्फ मेरे 5 या 6 कटिंग उसमें से बची, क्योंकि रात को बहुत तेज़ बारिश हुई और उसमें पानी बहुत ज़्यादा पड़ गया। तो ऑलमोस्ट मेरी कटिंग सारी ख़त्म हो गई थी। ये सब चीज़ें भी तो गार्डनिंग में होती है ना, हम थोड़ा सा लापरवाही बरतते हैं तो ये सब हो जाता है। खैर चलिए, वो तो सब पुरानी बात हो गई। लेकिन जो जो आपके सामने रिजल्ट है ना, ये वही कटिंग है दोस्तों जो मैंने आपके साथ शेयर की थी। और अब देखिए प्लांट मेरे बिल्कुल कितने बड़े हो गए हैं। इस प्रकार से जब आप अपने लगाते हैं प्लांट, तो ये फ्री के प्लांट होते हैं, इनमें कोई खर्चा नहीं होता है। और सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आपको पता है इनमें कैसा फ्लावर आने वाला है। बड़े साइज के फ्लावर आने वाले हैं। आपने कटिंग से ग्रो किया हुआ ना, 100% बड़ा आएगा। आप बीज से जब भी डहेलिया को लगाते हैं ना, तो उसके फ्लावर्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, कोई बड़ा फ्लावर उसमें आता नहीं है। आप कभी भी ट्राई कर लीजिए। आजकल हाइब्रिड का समय है, हाइब्रिड भी अगर आप लाएंगे तो फ्लावर्स जल्दी आ जाएंगे। पॉम पॉम वेराइटी आती है जिसमें आप देखेंगे छोटे छोटे डहेलियास के फ्लावर्स आते हैं, लेकिन मुझे तो पसंद है जो इतने बड़े बड़े फ्लावर्स आते हैं। जैसे मेरा वाइट वाला खिलता है, येलो खिलता है, साथ में रेड वाले खिलते हैं, इतने सारे कलर इसके अंदर आते हैं कि हमारा जो है ना दिल खुश हो जाता है। और जनवरी से मेरे लगभग इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आज एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ डेलियास के ऊपर। ये बिल्कुल सही समय है। जिन लोगों ने अभी तक कटिंग से ग्रो नहीं किया हुआ है, या जिनके पास कटिंग नहीं थी, बल्ब नहीं थे, वो लोग अभी नर्सरीज में चले जाएं। उनको ना वहाँ पर पॉली बैग के अंदर 15-20 रुपए के छोटे छोटे डेलियास के प्लांट मिल जाएंगे, या 50-40-50 रुपए के अंदर आजकल सब लोग गमलों के अंदर भी इसको बेच रहे हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। बस आपको सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप उस छोटे से प्लांट को अपने कैसे बड़े प्लांट में बदलेंगे, और फिर सालों साल उसी प्लांट से आप कटिंग लेते रहेंगे। ये सब चीज़ें आपने गार्डनिंग में सीखनी है। तो एक दो बारी आप ज़रूर खर्चा करिए और नेक्स्ट टाइम उसको बचा के रखिए, जैसे मैं बताता रहता हूँ आपको। तो आप भी मेरी तरह ऐसे ही ईजी गार्डनिंग कर पाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लाइक करना। ज़रूर लाइक करेंगे, आज इन्फॉर्मेशन इतनी अच्छी दूंगा कि आप दिल से करेंगे। और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको कोई दिक्कत आती है इसमें, या आपके वहाँ क्यों नहीं हो पाता, या आपके वहाँ अवेलेबल नहीं हो पाते हैं इस प्रकार के प्लांट। डेलिया से रिलेटेड कोई भी कमेंट हो, उसका आंसर मैं देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना इस वीडियो को। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब। तो मैं आपको ना बेसिक सबसे पहले बता दूं, जब आप नर्सरी से आप किसी भी प्लांट को, जैसे मैंने बताया फ्लावरिंग वाला खास तौर पर, देखिए अभी मेरे पास कोई फ्लावरिंग वाला प्लांट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई फ्लावरिंग वाला प्लांट नर्सरी से लेके आते हैं, उसको आप रिपोर्ट करते हैं अपने वहाँ आके, जो फ्लावरिंग वाला प्लांट होगा ना आपका, वो 6-8 इंची के पॉट में होगा। उससे ज़्यादा बड़े पॉट में नहीं होंगे, या पॉलीथीन के अंदर होंगे, ग्रो बैग के अंदर होंगे, छोटे छोटे जो पॉली
पॉलीबैग होते हैं उसके अंदर होंगे। आपने क्या करना है दोस्तों, उसमें कैसे उसको रिपोर्ट करना है, पहले उस चीज़ को समझ लीजिए, फिर मैं अपनी वाली बात पर आऊँगा। क्योंकि मैक्सिमम लोग मुझे मालूम है कि इस वक्त नर्सरी जाएंगे और जो खिले हुए फूल है उनको लेके आएंगे। तो आप जो खिले हुए फूल के है दोस्तों, उसके अंदर आप ये देखिए कि नर्सरी वालों ने उसमें बहुत सारी खादें मिला रखी हैं, बहुत सारे उसमें स्टेरॉइड दिए हुए हैं, बहुत सारे केमिकल उसमें यूज़ किए हुए हैं। वो केमिकल से पूरी भरी हुई मिट्टी है। अब उस केमिकल से भरी हुई मिट्टी को जब आप अपने गार्डनिंग में लाएंगे और मेरे तरीके से लगाएंगे ना, तो वो कभी भी सक्सेस नहीं होगा। यही तो गार्डनिंग में सीखना होता है। गार्डनिंग इतनी आसान है लेकिन हम लोग उसको ना बहुत डिफिकल्ट बना देते हैं। अब आप मैक्सिमम वीडियो देखेंगे तो सब यही कहते हैं कि नर्सरी से ये फ्लावरिंग प्लांट ऐसे आया है, ये गेंदा का प्लांट है, इसको ऐसे लगाना है, इसमें ये सब चीज़ें मिलानी है। ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा पहले से ही पेस्टिसाइड या फिर केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। उसके अंदर डीएपी भरा हुआ है, उसके अंदर यूरिया दिया था उस प्लांट को बड़ा करने के लिए, क्योंकि उन लोगों को बेचना था उस प्लांट को। और बेचने के बाद उसमें उसने फ्लावरिंग लाना था, एक दो फ्लावरिंग लेने हैं जिससे कि आप उसको अट्रैक्ट हो सके, उसको ला सकें। तो सबसे पहले आप कोशिश ये करिए कि फ्लावरिंग, अगर आपको कलर चाहिए ना तब तो ठीक है, छोटा सा एक कलर से पहचान लीजिए, छोटा फ्लावर आया हुआ हो, एक दो फ्लावर से ज़्यादा ना हो, ऐसे प्लांट को लीजिए। और अदरवाइज कोशिश करिए कि बिना फ्लावरिंग वाला प्लांट आपको मिल जाए तो उसको लेके आए, वो आपका ज़्यादा सक्सेस रहेगा। अब फ्लावरिंग वाला प्लांट अगर आप लेके आ रहे हैं तो उसको अपनी गार्डन सॉइल में सिंपल लगाइए, जितना उसके अंदर है ना उससे थोड़ा सा बड़ा। अगर आप 6 इंची के पॉट पे ला रहे हैं तो 8 इंची के पॉट में उसको लगा दीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी गार्डन सॉइल यूज़ कीजिए, बाकी कुछ नहीं। उस फूल को खिलने दें। जब वो फूल सूख जाए, जो फूल नर्सरी से आया हुआ है उसको सूख जाए, उसको कट कर दीजिए और उसके पश्चात उसमें गुड़ाई करते हुए थोड़ा सा आप कोई भी अपना लिक्विड फर्टिलाइजर दीजिए। अब देखिए आपका प्लांट कभी नहीं मरेगा और उसमें नई ग्रोथ होगी और बहुत अच्छी उसमें ग्रोथ होगी और आगे उसमें फ्लावरिंग अच्छी होगी। ये ध्यान रखिए। अब आपने वही वाली मिट्टी बना दी जो हम इन सब चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं। 30% आपने अपने उसमें कंपोस्ट डाल दिया, बोन मील भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, तो वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, आपका खाद वाला हो जाएगा। उसके अंदर पहले से ही केमिकल बहुत ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा, आपका प्लांट या तो मर जाएगा, उसकी पत्तियाँ जलनी शुरू हो जाएंगी, या दोस्तों वो इतना हरा भरा हो जाएगा कि आपको फ्लावरिंग नहीं देगा। ये ध्यान रखिए। ये सब चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं नर्सरी से लाता हूँ ना, सिंपल कुछ नहीं करता हूँ। अगर ऐसा कोई कलर पसंद आ जाता है तो सिंपल उसको अपनी गार्डन सॉइल के अंदर लगा देता हूँ और 15-20 दिन या 30 दिन के पश्चात मैं उसमें अपना लिक्विड फर्टिलाइज़र देता हूँ, जो बहुत अच्छा काम करता है। गोबर की खाद का बना हुआ या जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया हुआ ना, नीम खली का, सरसों की खली का, ये सब मिलाया हुआ, ये बहुत ही बढ़िया है, बेस्ट है। इसको दीजिए, आप देखेंगे आपकी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो आइए अब आप पहले हम ये सीखते हैं कि इस प्रकार के जो प्लांट हैं ये कैसे हमने ग्रो किए हुए हैं, इनकी अब हमने कैसे देखभाल करनी है। या इस प्रकार का कोई प्लांट अगर आपके पास है तो क्या ये इस प्लांट, ये इतना बड़ा पॉट इसके लिए सफिशिएंट है या इसको इतने बड़े पॉट में हमें अभी मिलाना है, लगाना है। ये सारी इंफॉर्मेशन अब सीखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहले देखिए, मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, ये मेरे नर्सरी से कुछ लाए हुए पौधे हैं। इनमें से कुछ मेरे अपने घर की पौधे हैं, कुछ नर्सरीज की पौधे हैं, देख रहे हैं आप, अलग अलग कलर की हैं। ये करीब मेरे पास 20 प्लांट हैं दहलिया के, जो आप देख पा रहे हैं। ये आगे वाला गमला है और पीछे वाला गमला भी। क्योंकि मेरे पास स्पेस ज़्यादा नहीं था तो मेरे पास दिक्कत थी और पॉट भी छोटे छोटे नहीं थे, मैंने इतने बड़े बड़े गमलों में इनको लगा दिया। 10 से 12 दिन हुए हैं शायद इनको अभी लगे हुए। अब ये अपनी धीरे धीरे ना ग्रोथ पर आ गए हैं और अभी ये थोड़ा सा मतलब धीरे धीरे अब मेरे पास जैसे जैसे पॉट अवेलेबल होते जाएंगे मैं इनको चेंज करते हुए जाऊंगा। ऐसे वाले जो नर्सरीज की जो पौधे या जो छोटी छोटी पौध है ना, अब आप इतने बड़े गमले में उनको नहीं लगा सकते, क्योंकि इतने बड़े गमले में लगाने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगेगा। फिर इसमें इतने बड़े में अगर आप इन छोटे से प्लांट को लगाएंगे ना तो आपको फ्लावरिंग होगी फरवरी एंड या मार्च में जाके। और मार्च में ना जब फ्लावरिंग होती है, अच्छी फ्लावरिंग होती है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन बहुत जल्दी फ्लावरिंग खराब भी हो जाती है, हवा चलने लगती है और 3-4-5 दिन से ज़्यादा डहलिया का प्लांट चलता नहीं है। तो हमारी कोशिश है कि हम फरवरी के अंदर ही इसके अंदर फ्लावरिंग ले लें, जनवरी के अंदर ही हमारे इसके अंदर फ्लावरिंग आ जाए। उस टाइम पर इसकी जो फ्लावर होते हैं ना वो बहुत सुंदर होते हैं और चलते भी 10-12 दिन 15 दिन है। अगर आपको कहीं से नर्सरी से ऐसे वाले या पॉली बैग के अंदर थोड़े से अच्छे वाले ऐसे मिल जाते हैं तो आप उसको लगा सकते हैं 10 से 12 इंची के पॉट में। सॉइल मिक्स वगैरह सब मैं अभी अभी आपके साथ डिटेल में सबका एक ही शेयर करूंगा। तो आप वीडियो को ना एक एक छोटी चीज को समझिए। मैं आपको हर चीज बारीकी से बताता हूँ, इसीलिए क्योंकि आप सीख सकें, गलती ना करें और ज़्यादा चीज़ों के चक्करबाजी में ना पड़ें। सिंपल रहिए, सिंपल ढंग से गार्डनिंग करिए, रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे।
मिट्टी अच्छी बनाइए, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और छोटे वाले जो ये जितने भी हैं ना दोस्तों, ये 6 इंची या 8 इंची से ज़्यादा पॉट, बड़े पॉट में नहीं जाएंगे। तो ये जो पॉट जो सामने नीचे रख रहे हैं, देख रहे हैं आप, देखिए ये लगभग 6 इंची का है। इसमें जो गहराई है वो काफ़ी है, और ऊपर से हालांकि इसमें चौड़ाई कम है। और जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ना, ये भी देखिए लोग दोस्तों, देखिए लगभग कितना है, ये 6 इंची से ज़्यादा है, ये 8 इंची के पॉट है। और इसकी जो ये है, ये भी काफ़ी है, ये भी 8-9 इंची के आसपास में होगा शायद, मैंने कभी नापा नहीं है, इस प्रकार से करा नहीं है, लेकिन आइडिया है कि ये 8 इंची का पॉट है। तो इसके लिए भी वो प्लांट सफिशियंट है, लेकिन फ्लावरिंग ना थोड़ा सा देर से होगी। तो आप नर्सरी से ऐसे अगर प्लांट ले आते हैं जो अच्छा खासा है, जिसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, उसको हमें कैसे लगाना है। फ्लावरिंग के लिए तो मैंने आपको बता दिया, सिंपल मिट्टी में लगाना है। कंपोस्ट उसमें ज़्यादा नहीं डालनी है। आपका मन कर रहा है तो थोड़ा सा 1-2 मुट्ठी डाल दीजिए, अदरवाइज बिल्कुल ज़्यादा कुछ मत डालिए। कोई बोन मिल वगैरह कुछ मत डालिए, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन ऐसे प्लांट को तो आपने लगाना होगा। हालांकि उसमें भी केमिकल वहाँ डला होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो उसकी साइड से थोड़ा थोड़ा मिट्टी को कम करें, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा साइड से निकाल दीजिए। बिल्कुल उसको रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं करना है। बहुत नीचे से थोड़ा थोड़ा मिट्टी अगर हटा सकते हैं, आप एक्सपर्ट है तो, नहीं बिल्कुल न्यू है, बिगनर है, तो पूरे का पूरा रूट बॉल आपने ऐसे ही रखना है। तो आइए इसकी मिट्टी की हम बात करते हैं। तो ये लिए देखिए मैंने, ये मेरी गार्डन सॉइल है, जिसको मैंने लगभग 60% या 70% के आसपास में लिया हुआ है। मतलब 6 भाग आप कह सकते हैं कि आपने अपने गार्डन की सॉइल लेनी है, जो भी आपके पास जैसे भी अच्छी हो। मेरी गार्डन की सॉइल तो ऑलरेडी बहुत अच्छी होती है, देखिए इतनी भुरभुरी है, बहुत अच्छी। ये बिल्कुल एकदम, इसमें अगर मैं कुछ ना मिलाऊं ना, तब भी मेरे को अच्छे रिजल्ट दे जाती है ये। और मैंने इसमें मिलाया है अपना गोबर की खाद। देखिए गोबर की खाद ऐसी बारीक खाद हो ना, तो उसके कहने ही क्या है। देखिए बिल्कुल बारीक सी खाद है, मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये वर्मी कंपोस्ट नहीं है, ये है मेरी गोबर की खाद जो आप देख रहे हैं। देखिए इसको मैंने क्या कर रखा था, इसको तैयार करता हूँ मैं। इसका तरीका मैं आपको बताऊंगा मेरी, ये कैसे तैयार होती है। जब मैं गोबर की खाद लाता हूँ तो 1-1.5 साल के लिए उसको छोड़ देता हूँ। तो ये देखिए, फिर ये जब छान के मैं इसको तैयार करता हूँ, और ये बिल्कुल एकदम रेडीमेड होती है, किसी भी प्लांट में देने के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो ये है मेरी गोबर की खाद। आप ले सकते हैं वर्मी कंपोस्ट, इवन अपनी किचन कंपोस्ट भी ले सकते हैं। अगर आप गोबर की अच्छी खाद ले रहे हैं ना पुरानी, और ज़्यादा कुछ चीज़ें इसमें मिलाने की फिर आपको आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा मॉइस्चर रखने के लिए, कि ज़्यादा तो वैसे पानी इसमें सूखता नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा मिला सकते हैं, या तो कोकोपीट या राइसस। मैं कोकोपीट की तरफ नहीं जाऊँगा, मैं कहूँगा आपसे राइसस ले लीजिए। अगर ये नहीं है तो नीचे से सूखे पत्ते को चूर चूर करते हुए वो मिट्टी के अंदर मिला दें। ये देखिए इतनी सी क्वांटिटी मैंने बोन मिल में मिला दी, जिसमें मेरे को इसको कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह सब इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से मिलेगा मेरे को, जो प्लांट डहलिया को बहुत पसंद है। अब देखिए इस सबको मैंने मिक्स कर लिया। अगर आपको गाय के गोबर की खाद इजीली अवेलेबल हो जाती है, तो आप 30 से 40% उसको ले सकते हैं, फिर तो आपको बोन मिल मिलाने की आवश्यकता भी नहीं है। मैंने पहले जब डहलिया लगाता था तो सिंपल कुछ नहीं, गोबर की खाद में ही लगाता था, मेरे को बहुत अच्छी तरह से गोबर की खाद मिल जाती थी। अब थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो तब मैं इसको 40% तक इसमें लगाता था, और मेरे को डेलियास के ना बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते थे। तो आप वो सब भी आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा खाद मत मिलाना, ये ध्यान रखना कि अगर आपने ज़्यादा मिला दिया तो कई बार उसके पत्ते बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, फिर उसमें फूल ना उतने अच्छे आते नहीं है। ये अक्सर हुआ है हमारे साथ। फिर हम सोचते रहते हैं कि क्या दे, फिर हम उसमें पोटास देने की कोशिश करते हैं, फॉस्फोरस देने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वो रिजल्ट आता नहीं है। फ्लावरिंग भी अगर होती है तो 1-2 फ्लावरिंग पर ही आपका प्लांट सिमट जाता है। तो ये है मेरी मिट्टी तैयार। तो आइए मैं आपको एक प्लांट पहले इसको रिपोर्ट करके दिखाता हूँ। मेरा 8 इंची का पॉट जो मैंने अभी आपको बताया, सिंपल आपने पॉट लेना है। नीचे से देखिए मैंने एक लेयर पूरी इस प्रकार से ये रख दी है। आप सूखे पत्ते भी मिला सकते हैं, जो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो कोई बात नहीं है। चलिए ये देखिए मैं इस प्रकार से इसमें ये डाल रहा हूँ सब मिट्टी। तो देखिए अब ये मेरा जो है ना लगभग 4 इंची के पॉट में है। ये इसकी जो ये चौड़ाई है वो 4 इंची के आसपास में है, नीचे शायद 5 इंची या 6 इंची के आसपास में ये होगा पॉट। मैंने इसको निकाला सिंपल, ये देखिए, और निकालते ही ये कपड़ा मैंने निकाला, इसको हटा दिया इसके यहाँ से, और ऊपर की जो घास आस है ना इसको हटा लीजिए थोड़ा सा, इसको हल्का सा, ये देखिए थोड़ा सा टूटता तो टूटने दीजिए ज़्यादा। अब देखिए मैंने सिंपल इसको, अपने जब ज़्यादा कुछ लगाया नहीं था, सिंपल उसमें लगाया था, कहीं ज़्यादा इसमें खाद नहीं डाली थी। लेकिन इसकी मिट्टी आप देख रहे हैं बहुत भुरभुरी, बहुत अच्छी मिट्टी। सिंपल इसको हमने रखना है, और इस सावधानी से आपने इसको करना है। अभी आप देख रहे हैं ना इसकी स्टेम बहुत कमज़ोर है। अब मेरे को क्या करना है, इसकी स्टेम को मजबूत बनाना है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं इसको ऊपर तक इस प्रकार से भर लूँगा। इसको लगभग आप आधा इंची ऊपर तक छोड़ दीजिए, बस इतना मैं छोड़ दूंगा। पानी भरने के बाद ये 1 इंची और नीचे चले जाएगा। ये मेरा प्लांट अब तैयार है।
अब जैसे आप देख रहे हैं इसकी ये स्टेम बहुत कमजोर है, इसको हमने मजबूत करना है तो हमें क्या करना होगा। अब देखिए दोस्तों, अब आपको अपने दिल पर हाथ रखना है और ये देखिए जहाँ से इसकी ग्रोथ हो रही है ना, ऊपर से करीब करीब 2-3 इंची का इसको यहाँ से आप कट कर दें। इस प्रकार से देखिए इसको कट कर दीजिए। बस इतना सा प्लांट मैंने रख दिया। अब ये जितना भी भोजन बनाएगा सबसे पहले तो अपनी स्टेम को देगा और उसके पश्चात इसकी साइड से न्यू न्यू ग्रोथ स्टार्ट होगी। और ये जो टुकड़ा है ना जो आपने निकाला है, इसको आपने फेंकना नहीं है, इसकी बड़ी पत्तियों को इस प्रकार से हटा दे। देखिए ये देखिए सब ये बड़ी पत्तियां मैंने हटा दी। आपने लेने ही अपनी सैंड जो मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ। और इस सैंड के अंदर देखिए मेरी और भी बहुत सारे मैंने इस प्रकार से मैं लगाते रहता हूँ। हल्का सा छेद बनाइए, इस प्रकार से उंगली से डिप करें या लकड़ी से लीजिए एलोवेरा, एलोवेरा के जेल के अंदर। और वैसे भी लगा देंगे ना तब भी ये इजीली लग जाएगा, लेकिन मैं हमेशा थोड़ा सा जेल लगाता हूँ जिससे कि इसके अच्छे, जिससे कि ये जल्दी से मेरा रूटिंग दे दे मुझे। तो इसमें करीब करीब 20 दिन के आसपास में ना इसमें रूटिंग आपको मिल जाएगी और तब आप इसको अपने 6 इंची के पॉट में लगा सकते हैं। ये जितने भी प्लांट हैं अब मेरे 6 इंची वाले इतने में ही जाएंगे या फिर 8 इंची में जाएंगे, इससे बड़े मैं इनको लगाऊंगा नहीं, क्योंकि ये फिर बहुत डिले हो जाता है। ये सब काम हमें थोड़ा सा समय से करना होता है। तो नर्सरी से भी अगर आप लाए हुए हैं तो इस प्रकार से ऊपर वाले हिस्से को काट दीजिए। देखिए ये सब हमने कट कर दिया। इसके अलावा दोस्तों अब इसमें पानी हम दे देंगे और इसको रख देंगे। छाया में रखने की जरूरत नहीं है, धूप में रखिए, इतनी तेज धूप नहीं है कि हमारा ये प्लांट मर जाए। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए मैंने इसको भी कट कर रखा है, ये कट कर रखा है। और यहाँ से देखिए एक नई सूट यहाँ से आ रही है, एक नहीं आ रही है। अब ये स्टेम मेरी मजबूत बनेगी और ये प्लांट मेरा एकदम से हेल्दी बनेगा। लेकिन अभी तो मैं इसको रिपोर्ट करूंगा। अब मैंने इसमें देखिए खाद दे दी है, 30 दिन तक अभी आपने इसको कोई भी खाद नहीं देनी है, इस चीज का ध्यान रखें। अब 30 दिन के बाद हमें क्या करना है, कैसे अपने प्लांट को रेडी करना है, ये भी देखते हैं। आइए देखिए मैंने इसमें ये सपोर्ट लगा रखा है। सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा हटा दूं, क्योंकि अभी अभी आपको मेरे को कुछ दिखाना है इसको। देखिए ये प्लांट आप देख रहे हैं बहुत हेल्दी हो रहा है, इसकी स्टेम भी नीचे से मजबूत है। सबसे नीचे की जो मैंने ये पत्तियां है ना, ये बेकार सी हैं, इनको हटा दीजिए, यहाँ ऊपर रहने दीजिए इसको इतना। अब क्या करूंगा दोस्तों मैं, देखिए आपको थोड़ा सा इसको नीचे रखते हुए देखिए, यहाँ से एक नीचे आ रही है, एक नीचे यहाँ से आ रही है, तो इसको ना मैं यहाँ से कट कर दूंगा। ये देखिए यहाँ से इसको भी मैंने कट कर दिया और इसको भी मैं ग्रो ग्रो कर लूंगा। ये देखिए इसको ऐसे काट दिया, बड़ी पत्तियों को काट दे। यहाँ से भी इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी पत्ती है क्योंकि एनर्जी ज़्यादा लगती है। जैसे भी मैंने वो कटिंग आपको सिखाई है वैसे ही इसको भी मैं कटिंग लगा लूँगा। ये भी एक प्लांट मेरा नया मिल जाएगा। लेकिन अब ये देखिए ये प्लांट मेरा खूब हेल्दी हो जाएगा। इसकी ये बड़ी पत्ती है ना, इसको यहाँ से काट दीजिए। इसकी ये वाली बड़ी पत्ती है, जो लीव्स हैं इनको हटा दीजिए। मैं ज़्यादा लीव्स नहीं हटाने के लिए कह रहा हूँ, आप थोड़ा सा परेशान होंगे कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये ना दूसरे लीव्स को ढकती है, पूरे प्लांट में फिर धूप नहीं जाती है, इसलिए मैंने किया है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। अब समय है दोस्तों कि मैं इसमें गुड़ाई करूं थोड़ा सा। डहलिया का प्लांट ही सिर्फ एक ऐसा है जिसको मैंने हमेशा आपको बोला हुआ है कि एक डहलिया में आपको गुड़ाई करते रहना चाहिए। बाकी प्लांट को तो मैं अभी कभी आपसे कहता ही नहीं कि गुड़ाई करिए, और ना ही मैं करता हूँ। लेकिन डहलिया के प्लांट में मैं हमेशा थोड़ा थोड़ा गुड़ाई ऐसे करते रहता हूँ 20 से 25 दिन के बाद। अब देखिए मैंने इसकी मिट्टी अब ढीली कर दी है, तो अब इसको खाद की जरूरत है। अब इसको लगभग 1 महीना इसमें लगे हुए हो गया, मैंने ऊपर से कट भी कर दिया। अब मैं चाहता हूँ ये एकदम से ग्रोथ ले और साथ में आप मेरे को दे फ्लावरिंग। तो दोस्तों अब मेरे को इसको देना है पोटास, साथ में थोड़ा देना है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और साथ में दूंगा मैं इसको बोन मील और सरसों की खली का जो लिक्विड फर्टिलाइजर मैंने आपको बताया हुआ था, उसकी 1-2 डोज दूंगा। एक डोज ही बहुत है इसके लिए। आप देखेंगे इतना देने के पश्चात ये प्लांट ना मेरा एकदम से बढ़ जाएगा। अगर आपके पास कुछ नहीं है ना, तो एक मुट्ठी गोबर की खाद इसमें फिर से ऊपर से डाल दीजिए और बीच बीच में सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर डाल दीजिए, तब भी बहुत है। तब भी आप देखेंगे कि आपका प्लांट बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है और उसमें साइड से ब्रांचेस आएंगी और फ्लावर बहुत ज़्यादा आएंगे। आप चाहते हैं कि इसको मैं कट ना करूं, मेरा डहलिया का फ्लावरिंग साइज बहुत बड़ा है, तो उसको छोड़ दीजिए। देखिए आपके सामने मैं इसको नहीं कट कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा, इसमें मेरे फ्लावर्स जो है ना, मैं 1 या 2 फ्लावर लूंगा, लेकिन उनका साइज बहुत बड़ा होगा। इसके अंदर हम मेरे फ्लावर्स आएंगे इकट्ठे एक साथ 8, 10, 12, लेकिन इसके अंदर आएंगे 2 या 3। इसके अंदर भी मैं अभी कट करूंगा, लेकिन अभी मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर अभी थोड़ा सा इसको और ग्रोथ होने दूंगा, जिससे कि इसकी कटिंग को मैं अच्छी तरह से लगा सकूं। 8 से 10 दिन के बाद मैं इसमें भी इसको भी कट कर दूंगा। तो मैं कुछ ऐसे ही करता हूँ कि अपने कुछ प्लांट को छोड़ देता हूँ जिसमें मेरे को बड़े फ्लावर्स चाहिए और कुछ में मेरे को बहुत सारे फ्लावर्स चाहिए। ये लिक्विड फर्टिलाइजर आप देते रहिए 20 से 25 दिन में। 20 से 25 दिन से पहले रिपीट मत करना, नहीं तो क्या होगा ना,
आपने बहुत ज़्यादा इसको अगर फर्टिलाइज कर दिया, जैसे मैंने पहले बताया, पत्ते आपके बहुत चौड़े चौड़े हो जाएंगे और इतने बड़े बड़े पत्ते आएंगे, लेकिन उनमें ना फ्लावरिंग नहीं होगी। केमिकल का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है आपको दोस्तों। ये थी एक छोटी सी वीडियो, छोटी तो नहीं थी, थोड़ा बड़ी हो गई है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये छोटी ही है। तो आप भी इसी प्रकार से डेलिया की केयर करें। केले के छिलकों को आप कैसे भूल सकते हैं, उसका पानी बना के इसको दीजिए। 15 दिन में, 20 दिन में एक बार इसके पत्तों को अच्छी तरह से धो दीजिए उस पानी से, शाम के वक्त। फिर देखिए चमक भी आएगी फ्लावर्स में, और साथ में प्लांट भी बहुत हेल्थी बनेगा। ये तो छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो काम की होती हैं, इसीलिए तो आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं। अब कर दी ना लाइक? नहीं किए? करिए लाइक। और मिलता हूँ किसी और दूसरी वीडियो में। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना, नए हैं तो शायद आप जुड़ गए होंगे मेरे साथ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी तरह से देता हूँ मैं आपको। मिलता हूँ दोस्तों। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।